बच्चों के आपस में झगड़ा हो रहा था। उस मामले में मास्टर ने धमका दिया एक लड़का। वो लड़का धमकाने के बाद में उसने घरे शिकायत करी जाके घर वाला ने ये नहीं पूछा बच्चा ने किस वजह से मारा है। वहाँ मास्टर पा के स्कूल में दूसरे दिन उसको पर चंपलों से मारा पिटी करी। पीछे से आके ने ईंट से वार करा, उसका सिर फोड़ दिया। सर ने ये कहा है कि हम आपकी सेफ्टी करते हैं, आपको स्कूल में आना चाहिए, लेकिन हम टीचर्स अब भी इतना डरे हुए हैं कि हम अपने आप को कहीं सेफ नहीं समझ रहे, क्योंकि वो गांव इतना, जब ग्रामीण ऐसी हरकत बार बार कर रहा है तो ये तो सर किसी भी टीचर के साथ कभी भी हो सकता है। टीचर उड़ के तो स्कूल में आएंगे नहीं, टीचर तो रास्ते से आएंगे, वो गाड़ियाँ तक रोकते हैं, तो हम टीचर्स वहाँ बिल्कुल सेफ नहीं। हाँ सर, वहाँ पर ये मेजर तो तीसरी बार वारदात थी मेरे आने के बाद तो, लेकिन जो है हल्की मामूली तो बार बार वो टोका टोकी तो करते हैं। चाहे बच्चे को कुछ कहो, अगर एक पक्ष के बच्चे को कहा जाता है तो दूसरा पक्ष हमेशा टीचर पे हावी हो जाता है। सर 25 तारीख को सब पीटीएम की तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान एकदम से आके सर, हमारे हेड सर और नर्सिंग सर जिन पे हमला हुआ है वो सिर्फ 2 ही ऑफिस के पास थे, बाकी स्टाफ अपने क्लासेस में था, तो उन पे एकदम से हमला कर दिया। चप्पल जूतों से हमला किया गया, ईंट मारी गई। बाकी स्टाफ को जब तक पता चला तब तक तो उन्हें घायल किया जा चुका था, और वो औरतें थी, साथ में आदमी थे, और इतने उग्र थे सर। जब हम पहुँचे हमने बहुत मुश्किल से सर को उनसे दूर करने की कोशिश की है। वो तो मतलब बेहुदा से बेहुदा गालियाँ दे रही है जो आज तक हमने सुनी भी नहीं। 24 तारीख को 10 बजे जो है ना, एक छोटा बच्चा 6ठी क्लास का मेरे पास आया और उन्होंने कहा जी बड़ा बच्चा जो है ये मेरे को मार रहा है। मैंने जाके देखा वो बच्चा उसको मार रहा था, बैठने नहीं दे रहा था। मैंने उन दोनों बच्चों को धमका करके उनका झगड़ा ख़त्म करवा दिया और मैंने बच्चों को बिठा दिया। आज जब माँ बाप बच्चों को हमारे पास भेज देते हैं, अगर छोटे को बड़ा मारता है तो उसको छुटाने की जिम्मेवारी हमारी है। कुछ आदमियों ने, लुगाइयों ने जो है हमारे ऊपर अटैक कर दिया, उन्होंने ईंट मारी है। अब ये मैं नहीं पता वो ईंट किसी लेडीज़ ने मारी है, जेंट्स ने मारी। वो लड़का है कोई साहिल है, उसने घर जाके बताया भी मास्टर ने मेरे को थप्पड़ मारा है। हाँ जी, ये कोई बच्चों का मामला था जी। मास्टर ने कुछ बच्चों के आपस में झगड़ा हो रहा था। उस मामले में मास्टर ने धमका दिया एक लड़का। वो लड़का धमकाने के बाद में उसने घरे शिकायत करी जाके घर वाला ने ये नहीं पूछा बच्चा ने किस वजह से मारा है। वहाँ मास्टर पा के स्कूल में दूसरे दिन उसको पर चंपलों से मारा पिटी करी। पीछे से आके ने ईंट से वार करा, उसका सिर फोड़ दिया। आज हमने पंचायत करी गांव में, टोकस गांव के थे, कुछ पत्तन के भी थे। उसमें सरासरी गलती सारी लड़के के जो माँ बाप थे उनकी पाई गई, और नए स्कूल में उसका कोई चोट लगी थी मैडम का। उस टाइम मेरा भाई खुद उस टाइम वहीं था, उसका लड़का पढ़ता स्कूल के अंदर। एसपी से मिले थे, एसपी ने क्या सोचा? एसपी से तो ये पूरा मामला है, जैसा कि आपने समझा होगा, गांव पाटन में जहां एक शिक्षक अपने ही विद्यार्थी को थोड़ा सा डांट देता है या थोड़ी सी सजा दे देता है, तो आज एसपी से मिले थे जो पूरा मामला पाटन गाँव का, तो एसपी द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? सर ने ये कहा है कि हम आपकी सेफ्टी करते हैं, आपको स्कूल में आना चाहिए, लेकिन हम टीचर्स अब भी इतना डरे हुए हैं कि हम अपने आप को कहीं सेफ नहीं समझ रहे, क्योंकि वो गांव इतना है कि 2-3 पहले वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस मतलब गांव की पंच भी जब ग्रामीण ऐसी हरकत बार बार कर रहा है तो ये तो सर किसी भी टीचर के साथ कभी भी हो सकता है। टीचर उड़ के तो स्कूल में आएंगे नहीं, टीचर तो रास्ते से आएंगे, वो गाड़ियाँ तक रोकते हैं, तो हम टीचर्स वहाँ बिल्कुल सेफ नहीं। क्या फैसला लिया? सर हम अब यही चाहते हैं कि हमने जो है सर से मिले हैं, वो क्या कार्रवाई करते हैं। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी सेफ्टी के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।
जी सुनीता GPS पातन से। पहले भी तो 3-4 बार घटनाएं हो चुकी है। हाँ सर, वहाँ पर ये मेजर तो तीसरी बार वारदात थी मेरे आने के बाद तो, लेकिन जो है हल्की मामूली तो बार बार वो टोका टोकी तो करते हैं। चाहे बच्चे को कुछ कहो, अगर एक पक्ष के बच्चे को कहा जाता है तो दूसरा पक्ष हमेशा टीचर पे हावी हो जाता है। आप बताइए मैम, बताइए जो सारा मामला क्या था जो पातन गांव में अध्यापक का सिर तोड़ा गया प्रिजनर द्वारा, छात्रों के प्रिजनर द्वारा, क्या मामला? सर 25 तारीख को सब पीटीएम की तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान एकदम से आके सर हमारे हेड सर और नर्सिंग सर जिन पे हमला हुआ है वो सिर्फ 2 ही ऑफिस के पास थे, बाकी स्टाफ अपने क्लासेस में था, तो उन पे एकदम से हमला कर दिया। चप्पल जूतों से हमला किया गया, ईंट मारी गई। बाकी स्टाफ को जब तक पता चला तब तक तो उन्हें घायल किया जा चुका था, और वो औरतें थी, साथ में आदमी थे, और इतने उग्र थे सर। जब हम पहुंचे हमने बहुत मुश्किल से सर को उनसे दूर करने की कोशिश की है। वो तो मतलब बेहुदा से बेहुदा गालियाँ दे रही हैं जो आज तक हमने सुनी भी नहीं, ऐसी गालियाँ उतराई थी। और जब उनसे पूछ रहे थे क्या हुआ, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि मामला क्या है। बाद में पता चला कि सर ने किसी बच्चे को मारा पहले दिन, तो हमने क्लास में जाके पता किया तो बाकी बच्चों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो वो सब कह रहे हैं। सर ने बच्चे शरारत कर रहे थे, सर ने आके डांटा बच्चे को, और एक आधा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कोई थप्पड़ लगा दिया होगा बेशक, तो वही बच्चों ने बताई है, मेरे क्लास के बच्चों ने ये बात बताई है। तो उतनी सी बात को उन्होंने आके और सीधा हमला कर दिया। सर ये बहुत ही निंदनीय है और ये बर्दाश्त से सबके ही बाहर है, और समाज इस तरह तो खराब ही होता जा रहा है सर। बच्चे अब आगे बाकी बच्चे हमारी क्या इज्जत करेंगे। तो आज एसपी साहब से मिले थे आप? हाँ जी सर। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने हमें हमारी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है कि PCR आएगी, कैमरे लगवाए जाएंगे स्कूल में, और हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं उनके आश्वासन से। बाकी आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर से रोष प्रकट करेंगे सर। ने क्या फैसला लिया? अभी तो यही है, क्लासेस अपनी लगाई जाएँ और उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए सर। बीबीएन को बाइट मत देना जी, कोई बीबीएन वाला बाइट मत देना कोई। बीबीएन वाले को कोई बाइट नहीं देंगे, आप अभी एसपी साहब से भी मिले, आपको कोई बाइट नहीं देंगे भाई साहब। भी बातचीत करिए, पंचायत भी आपके साथ आई। सॉरी, आप गलत पत्रकारिता कर रहे हैं। डीओ साहब ने पातन गांव की पंचायत के साथ पूरा स्टाफ यहाँ आया हुआ है। डीओ साहब ने बड़ी ध्यानपूर्वक बात सुनी है, और डीओ साहब ने पूरा मामले को समझते हुए उस चीज़ का दर्द महसूस किया है, और खुद हमारा नेतृत्व करते हुए एसपी ऑफिस के सामने मिले हैं। मैं पेंशन बालिग संघर्ष समिति संगठन की तरफ से अध्यापक साथी का पक्ष जानने के बाद यहाँ पहुँचे थे। इसी प्रकार भिन्न भिन्न संगठनों के 6-7 संगठनों के पदाधिकारी हमारे पास पहुँचे हैं। एसपी साहब से जब हम मिले हैं, एसपी साहब ने भी पूरा मामला समझने मात्र से क्लियर हो गया है, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि 5-6 दिन तक, अगले दिन तक पेट्रोलिंग करेंगे, PCR लगाएंगे, और उसके बाद जो दोषी है उसको उठा के कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, और पीड़ित अध्यापक साथी के प्रति संवेदना प्रकट की। पहले भी स्कूल में 3-4 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, आगे ना हो इसके लिए क्या? हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि ये दूसरी तीसरी घटना इस विद्यालय की है। इसके लिए एसपी साहब ने डीओ साहब से रिक्वेस्ट की, और डीओ साहब ने ऑर्डर दे दिए हैं कि उस स्कूल में कल से ही हम जो CCTV होते हैं CCTV से लैस कर देंगे, और बाकी के स्कूलों में भी, हिसार डिस्ट्रिक्ट के बाकी जितने स्कूल हैं जो एक आध छिटपुट घटनाएँ आती रहती हैं, सब CCTV से लैस किए जाएंगे। इसमें आपके जो है सरकारी स्कूल हैं जितने भी, उनमें किसी में भी CCTV कैमरे नहीं है क्या? देखो, CCTV की जहाँ तक बात है, बहुत सारे स्कूल में CCTV कैमरा है, ऐसी बात नहीं है। स्कूल लेवल पे, SMC लेवल पे, पंचायत, ग्राम पंचायत लेवल पे CCTV लगे हुए हैं। अब डीओ साहब ने ऑर्डर दे दिया तो यहाँ भी लग जाएंगे।